जॉनी वॉकर और मुकरी। अगर हास्य अभिनेताओं की बात की जाएगी तो जॉनी वॉकर और मुकरी का नाम जरूर लिया जाएगा। आज के वीडियो में हम इन्हीं दोनों से जुड़ा हुआ एक बड़ा ही मजेदार किस्सा आप लोगों को सुनाएंगे। ये वो लोग थे कि जिनके नाम से लोग सिनेमा हॉल तक खिंचे चले आते थे। भले ही इन्होंने कभी लीड रोल नहीं निभाया, लेकिन अपने अभिनय और कॉमिक टाइमिंग से ये मेन लीड पर भी भारी पड़ जाया करते थे। इनका अपना ही एक अलग मुकाम और जलवा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में रहा है। आइए कुछ दिलचस्प किस्से इनकी जिंदगी से जुड़े हुए हैं और उम्मीद करता हूं ये किस्सा भी आपको हंसने पर मजबूर कर देगा। बात है जॉनी वॉकर और मुकरी के बुढ़ापे के दिनों की, जब दोनों के दांत गिर गए थे और दोनों नकली दांत लगाया करते थे, या जिसको कहें कि दोनों को डेंचर पहनना पड़ता था। एक बार का किस्सा है कि जॉनी वॉकर और मुकरी दोनों दिलीप कुमार के साथ किसी नेता के चुनाव प्रचार में गए हुए थे। रात को उन्हें एक होटल में ठहराया गया। दिलीप कुमार साहब तो उस रात जल्दी सोने चले गए थे, लेकिन मुकरी और जॉनी वॉकर बैठकर बातें कर रहे थे और इनके साथ इनके एक दोस्त यूसुफ लकड़वाला भी थे। यूसुफ लकड़वाला ने उस दिन इन लोगों के साथ एक प्रैंक कर दिया। दरअसल जब रात को ये दोनों बातचीत कर रहे थे तो उसी बातचीत के दरमियान यूसुफ लकड़वाला ने इनके डेंचर आपस में बदल दिए, यानी इनके जो नकली दांत थे वो दोनों के आपस में बदल दिए। और ऐसा करके यूसुफ लकड़वाला इनके कमरे से निकल गए। मुकरी के जो डेंचर थे वो साइज में जरा छोटे थे। अब अगले दिन सुबह जॉनी वॉकर जो है वो मुकरी से पहले उठ गए और जब उठने के बाद इन्होंने अपने डेंचर पहनने की कोशिश की तो वो डेंचर जॉनी वॉकर के मुंह में फिट नहीं हो रहे थे। अब भैया होते भी कैसे, वो तो मुकरी के डेंचर थे जो यूसुफ लकड़वाला ने शरारत के चलते बदल दिए थे। अब भैया लामुआला जॉनी वॉकर किसी तरह से वो डेंचर अपने मुंह में फिट करने की कोशिश करते रहे और इस कोशिश में 2 घंटे खराब हो गए। फाइनली जब मुकरी जगे और उन्होंने जॉनी वॉकर से कहा कि भैया आज उनको उनका डेंचर ढीला आ रहा है, तब जाकर जॉनी वॉकर की कुछ समझ में आया कि मामला कुछ पेचीदा है और कुछ गड़बड़ हो गई है। उन्होंने मुकरी से वो डेंचर लिया और पहना। अब क्योंकि ये था ही जॉनी वॉकर का डेंचर तो फौरन ही वो उनके फिट आ गया और उसके बाद उन्होंने जो वो डेंचर पहनने की कोशिश कर रहे थे वो मुकरी को दिया, जो सुबह से बेचारे जॉनी वॉकर का डेंचर पहनने के लिए माथा पच्ची कर रहे थे, परेशान थे। तो जब उन्होंने जॉनी वॉकर ने उनको वो डेंचर दिया तो वो मुकरी साहब के मुंह में फिट आ गया। अब वो ये समझ गए दोनों लोग कि ये डेंचर आपस में बदल गए थे, लेकिन ये कैसे बदले थे ये उन्हें अभी तक समझ में नहीं आया था। अब जब जॉनी वॉकर ने यूसुफ लकड़वाला से पूछने के लिए उनकी तरफ देखा तो यूसुफ लकड़वाला अपनी हंसी पर काबू न रख सके और उनकी हंसी को देखकर यूसुफ जॉनी वॉकर समझ गए कि ये जो शरारत है ये यूसुफ लकड़वाला की शरारत है और वो भी जोर जोर से हंसने लगे और उनको पीटने के लिए उनके पीछे दौड़ पड़े। और फिर जब बाद में उन्होंने मुकरी साहब को मामला बताया तो मुकरी भी जोर जोर से हंसने लगे। हंसी मजाक का ये शहंशाह और बेताज बादशाह जॉनी वॉकर 76 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गया था। जॉनी वॉकर की लास्ट फिल्मी प्रेजेंस जो थी वो चाची 420 थी, जो साल 1997 में आई थी। इस फिल्म में उन्होंने एक मेकअप आर्टिस्ट का किरदार निभाया था जो फिल्म के हीरो कमल हसन का दोस्त होता है। ये जॉनी वॉकर की आखिरी फिल्म थी। इसी तरीके का एक और मजेदार किस्सा है और ये किस्सा
यूसुफ लकड़वाला ने एक इंटरव्यू में बताया था। उनके मुताबिक जॉनी वॉकर के मौत से पहले जॉनी वॉकर ने यूसुफ लकड़वाला से 2.5 लाख रुपए उधार लिए थे, लेकिन कुछ वजहों के चलते जॉनी वॉकर यूसुफ लकड़वाला को ये रकम वक्त पर नहीं वापस कर सके। लेकिन अपनी मौत से कुछ वक्त पहले जॉनी वॉकर ने यूसुफ लकड़वाला को फोन किया और उनको अपने पास मिलने के लिए अपने घर बुलाया। यूसुफ जब उनके घर पहुंचे तो जॉनी वॉकर ने उनको 2.5 लाख रुपए दिए और यूसुफ लकड़वाला से कहा कि भाई, मैं मरने से पहले अपना हिसाब किताब क्लियर कर लेना चाहता हूं। और उन्होंने यूसुफ लकड़वाला से देर करने की माफी भी मांगी और अफसोस भी जताया। यूसुफ लकड़वाला को वो पैसा देने के बाद उन्होंने यूसुफ लकड़वाला से कहा कि यूसुफ, मैं अब खुश हूं, अब मेरे ऊपर किसी का कर्जा नहीं है, अब मैं सुकून से मर सकूंगा। तो दोस्तों, इस तरह के अजीम फनकार हुआ करते थे पहले के लोग, जो ना सिर्फ अपने काम में अच्छे थे बल्कि अपने किरदार में भी अच्छे थे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का किस्सा आप लोगों को पसंद आया होगा। और अगर आप लोगों को मेरे किस्से कहानियां पसंद आ रही हैं तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू।